तो चलिए, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो पाठ का नाम है विष के दांत, जिनका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और लेखक का जीवनी हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं और यह पार्ट 2 है। अगर आप शुरू से जो है वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, पार्ट 4 का जो है सभी का सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको जो है लाइन बाय लाइन वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। क्या कह रहा है विष के दांत, और इस हम पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है कि सेन साहब के नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यानी कि सेन साहब का एक मोटर कार है, जो गाड़ी है, जो बंगले के घर के बरसाती में खड़ी, यानी कि घर बना दिया जाता है, आगा एक बरसाती निकाल दिया जाता है, इसमें लोग बैठ कर के बातचीत करते हैं, या उसमें जो है गाड़ी लगा दिया जाता है। तो उसी में गाड़ी, इनका जो गाड़ी है, कार जो है लगा हुआ, इतना काली है कि जैसे कोयल की तरह, यानी कि कोयल कितना काला रहता है, यानी कि उसी कोयल की तरह जो है उसका गाड़ी भी क्या है, काली है। और स्टीमर इन गाड़ी का नाम है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को अपने कार पर गर्व है कि ऐसा कार जो है किसी का नहीं है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, नई मॉडल, और वो भी कितने रुपए में, 7,500 में। आज आप लोग सुन के हंसेंगे कि 7,500 में, तो वो VIP साइकिल भी ना होता है। तो लेकिन पहले का ज़माना था, पहले पापा ओकनी से पूछिएगा या बाबा ओकनी से आप लोग पूछिएगा तो बताते होंगे कि पहले हम लोग मेला जाते थे तो 10 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा ले कर के वो भी खूब खाते थे और लाई मुर्गी किन कर भी लाते थे। लेकिन आज के समय में जो है 100 रुपये भी लेकर चले जाओ, मालूम चलता है कि ये वो कानून में के किन के रह गए। तो यही है। और पहले पैसा के भी अभाव था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है, उस प्रकार से जो है लोग का सोच भी बदलते जाता है और खर्च भी बढ़ते जाता है। चलिए, आगे कह रहा है, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। यानी कि वो इतना काला था कि उसमें अपने जो है मुंह देख सकता था। कहीं पर एक ढाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर के सामत ही समझो। देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द दिया है, क्लीनर और सोफर। यानी कि ढाबा का अर्थ होता है दागों। अगर उस कार पर कहीं भी दाग दिखा दे देता है, उसे क्लीनर जो होता है साफ़ करने वाला, और सोफर ड्राइवर को कहा जा रहा है। यानी कि ड्राइवर उसे जल्द से जल्द क्या कर देता है, उसे साफ़ कर देता है। मेम साहब की सख्त ताकीद थे कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। यानी कि मेम साहब कहा जा रहा है, सेन साहब को जो पत्नी है उनको बताया गया था कि कहीं देखना खोखा खोखी जो है गाड़ी के पास पहुंचना। खोखा और खोखी, यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहला खोखा और खोखी। यानी कि खोखा लड़कों के लिए प्रयोग किया गया, खोखी लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया। बहुत ऐसा जगह पर जो है छोरा छोरी बोलता है, लड़का को छोरा, लड़की को छोरी बोलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है लड़कों के लिए खोखा और लड़कियों के लिए खोखी का प्रयोग किया गया है। तो वो बोलते हैं कि कहीं मेम साहब को बताया गया है, सेन साहब की पत्नी के, कि कहीं खोखा खोखी जो है गाड़ी के पास पहुंच ना पाए। आगे कह रहा है, लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है। यानी कि उनके सेन साहब के कितने लड़की है, 5 लड़कियाँ, 5 बहुत सुशील है, तमीज़ की है, यानी कि न किसी से बोलती है, न किसी से जो है झगड़ा करती है, यानी कि बहुत जो है संस्कारी, जीती जागती मूरत है। मिस्टर और मिसेस सेन साहब ने उन्हें क्या क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है।
यानी कि बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में ना बताया गया, लेकिन तुमको क्या क्या न करना चाहिए। हम अपने लड़कियों को बताते हैं कि तुमको क्या क्या न करना चाहिए, इसी के बारे में जो बताते हैं तुमको ये न करना है, वो न करना है, और क्या करना है इसके बारे में न बताते हैं। बस उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ है, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। यानी कि उन्हें बताया गया है कि तुम खेल सकती हो तो कब, शाम के समय। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उनके सेहत के लिए ज़रूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। यानी कि उसको हंसना भी है तो पूरा ही दांत चियार के जो है ना हंसना है, थोड़ा सा होठ पर क्या करना है, मुस्कुराहट लाना है, ज़्यादा ज़ोर से ना हंसना है। यह भी जो है बताया गया है कि तुम ज़्यादा अगर ज़ोर से हंसोगी तो इसको तुमको जो है सज़ा मिलेगा। यानी कि वो हंसना भी चाहती है तो केवल अपने होठों पर मुस्कुराहट ला सकती है, ज़्यादा कस के दांत निकाल के ना कौन हंसता है, वैसा ना हंस सकती है। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे में घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यानी कि वो सारी चीज़ें देख करके जो है सेन साहब के पड़ोसी जो है, यानी कि अपने बच्चों पर खिसिया के बोलती है, जैसे उसके बच्चा कुछ तोड़ फोड़ करती है तो बोलता है कि देखो एक सेन साहब के लड़का बा, एगो तोहनी बड़ा ऐसे गाँव में ना होता है, सफाई आवारा हो गया, यही नहीं देखता दूसरा कोनो के लड़का कितना बढ़िया, यही नहीं फलावा के लड़का पूरा दूरा उरा बहार उहार दो यही बात कि दिन भर खेलते रहल। यानी किस प्रकार से माँ और पिता माई पापा को जो है कहते हैं ना, तो इस प्रकार से जो है। और उसके बाद में जो है क्या करता, अपने बच्चों को डांटते हुए बोलते कि भाई गमला तोड़ने के लिए बनाएगा, तुम लोग के हमारे घर में कुछ न रहल, यही नहीं देखा था फलावा के बाल बच्चा कैसे लोग कैसा रहल है। यानी किस प्रकार से जो अपने बच्चों को जो है ताना बाना मारते हैं, खिसियाते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा खोखा नाउमीद बुढ़ापे के आँखों का तारा है। यानी कि लड़कियां से जो है कोई खतरा नहीं है उस गाड़ी को, उस कार को, लेकिन एक खोखा जो है उसी से खतरा है, क्योंकि खोखा नाउमीद बुढ़ापे की तरह। यानी कि जब सेन साहब बुढ़ा गए थे, उम्मीद न था कि उनके बेटा होगा, तब उस खोखा का जो है जन्म होता है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े भी नहीं लगते। और सेन साहब बूढ़ा भी गए थे, लेकिन वह बूढ़ा नहीं मानते थे। वो बोलते थे ना हम अभी जवाने हैं। अक्सर होता है कि व्यक्ति जो है बुढ़ा जाता है, लेकिन बूढ़ा उसको कहिएगा तो उसको थोड़ा हल्का ख़राब लगता है। हुआ यहाँ था कि एक बस में जो है बहुत सारा आदमी जा रहा था, उसमें एक बूढ़ी औरत थी लगभग 70-75 साल की, तो और एक वहाँ पर पुरुष भी था जो लगभग 45 साल का था, अधेड़ हो गया था। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि भैया कहाँ जाना है आपको। तो वह व्यक्ति जो रहता है, आदमी जो न कुछ बोलता है। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं। फिर न कुछ बोलती है। फिर देख के बाद बोलती है भैया आप कहाँ जा रहे हैं। ये आदमी जो है खिसिया करके जो है, एक पुरुष जो रहते हैं लगभग 40-45 साल का अधेड़ हो गया था, खिसिया के बोलते हैं कि बबुनी तोहरा लइका देखे जाता नहीं, कि बबुनी तोहरा ला लइका देखे जाता नहीं। यानी कि यह बोल रहा है कि एगो तो 70-75 साल के है, और जो है कथी कह रहा है कि ये हमको भैया बोल रही है। इसका मतलब मैं इससे भी जो क्या हुआ, यानी कि बूढ़ा हो गया। यानी कि वहाँ पर हुआ कि वह बूढ़ी औरत न मानने को तैयार थी कि हम बूढ़ा है, और यह भी जो मानने का न तैयार था कि हम बूढ़े हैं। यानी कि हर व्यक्ति होता है बूढ़ा जो है
मानना नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी जवान हैं। आगा कह रहा है, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों के बाकी न रह गई। अब मानने चाहे न मानो, लेकिन आदमी तो रियल है कि बूढ़ा होता है, सब हर कोई जो है एक न एक दिन क्या होगा, बूढ़ा जरूर होगा। उसके बाद जो ना उम्मीद, यानी कि कोई उम्मीद बाकी न रहा कि अब पूरा सोच लिया था कि अब न होगा हम लोग का बेटा जो है, तब जाकर खोखा का जो है जन्म हुआ था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं, वो घर के नियमों का भी अपवाद था। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा जीवन के मामलों और घर के मामलों में जो है अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, अगर मोटर का खतरा हो सकता था तो किससे, खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, अलो, सुफाली, आरती पाँचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। यानी कि सेन साहब के पांचों लड़कियां का नाम है सीमा, रजनी, अलो, सुफाली और आरती। आपसे पूछ देगा सेन साहब के कितने लड़की है और उनके नाम क्या है, प्रश्न पूछता है, ये BBI प्रश्न है परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां का नाम सीमा, रजनी, अलो, सुफाली और आरती। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरे तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए दूसरे तरह, यानी कि लड़कियों के लिए अलग शिक्षा थी कि तुम सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकते हो, और खोखा जो है कहाँ पढ़ता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हालांकि मेरा कहना यह ना है कि सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं होती है, उसको भावना को हमको ठेस ना पहुँचाना है, बल्कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि लड़की सरकारी में पढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पर पैसा ना लगता है, और खोखा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि पैसा भी लगे, तो अब क्या है, बेटा है। अगला पैराग्राफ कह रहा है, कहने को सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना ही है। भी उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, यानी कि सेन साहब कहते थे, सेनों का कहना था कि खोखा मेरा बेटा है और इससे जो है मैं इंजीनियर बनाऊंगा, क्योंकि अभी से इंजीनियर बनने का जो है लक्षण जो है दिखाई देता है, लेकिन दिखाई पड़ता है, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे दी जा रही थी, यानी कि उसे इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, खोखा कह रहे हैं। बात यह है कि खोखा के दुर्लभती स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भर के लिए ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए एक विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। यानी कि होता है यहाँ की सेन साहब के घर बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे दोस्त उनके आते हैं, और ड्राइंग रूम में भड़कीली ड्राइंग एक बहुत बड़ा ड्राइनिंग रूम जो है, जिसमें बहुत सारे गेस्ट बैठ करके जो है बातचीत करते हैं, तो उसी में सभी दोस्त बैठते हैं और बातचीत होता है, चर्चा होती है कि किसका लड़का क्या बनेगा, यानी कि क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़कों को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, या करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उससे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इससे माने कि बोलते हैं कि हम अपने लड़कों को जो है अपने जैसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब बिजनेसमैन थे, और बोलते हैं कि आजकल की पढ़ाई क्या है, फिजूल यानी कि बेकार है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंग गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया कि कारखानों का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चों को अंगुलियत अभी से औजारों के वाकिफ़ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, यानी कि सेन साहब कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, बेकार है, हमने तो अपने बेटों को इंजीनियर बनाऊंगा, इसलिए लोग कहते हैं कि इसको स्कूल में भर्ती कर दो ताकि पढ़े लिखेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई किया हमने अभी से जो है मिस्त्री को बुला करके उसके साथ औजारों ठोक पीट करते ताकि उनकी उंगलियां जो है औजारों से अभी से वाकिफ़ हो, यानी कि औजार पकड़ ले, और यानी कि प्रैक्टिकल जो है चालू करा दिए हैं। और हिंदुस्तानी बोलते हैं कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, केवल पढ़ाई के पीछे भागते रहते हैं। आगा कह रहा है, एक दिन का वाक़या है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त
बैठे गपशप कर रहे थे। वह यहाँ की एक समय का बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त आए हुए थे, डाइनिंग रूम में बैठ के बातचीत हो रहा था। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस के थे और सेनों को दूर के रिश्तेदार भी होते थे। यानी कि जो बहुत सारे दोस्त थे, उसमें एक और व्यक्ति थे जो साधारण थे, यानी कि न ज़्यादा धनी न ज़्यादा गरीब, अखबार भेजते थे, अखबार भेजने का काम करते थे। आगे कह रहा है साथ में उनका लड़का भी था, उसके साथ में जो है उसका लड़का भी आया था, जो था कहाँ गया, रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। खोखा से भी छोटा था लेकिन समझदार था और होनहार भी था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ़ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। यानी कि देखा उस लड़के को, अखबार बेचने वाले व्यक्तियों के लड़के को देखा, बोला कि यह लड़का स्कूल भी जाता है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब दे, सेन साहब ने शुरू कर दिया। यानी कि पत्रकार महोदय कुछ कहे, सेन साहब ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे ही बातें दोहराते हुए ठगते नहीं। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। यानी कि बोला कि पत्रकार से बोला कि आपका लड़का स्कूल भी जाता है, तो पत्रकार कुछ बोले तो लैया घर से बोले हम अपना लड़का का सफाई इंजीनियर बनाए। यानी कि अपना बातें जो है बोलते जा रहे थे, यानी कि रुकते न थे। अक्सर होता है ऐसा आदमी कि तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, अपने बात जो है खूब कहेगा, कहते रहेगा, तुम उगता जाएगा सफाई उसके बाद सुनते सुनते, उसी प्रकार से। और समझदार लोग होता है उसके बाद सुन के हंसते हैं कि देखो ना कितना अपने से बड़ाई कर रहा है। यानी कि आप कभी भी अपने जीवन में आप अपना बड़ाई अपने से जो है भूल कर भी नहीं करना। अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है तो लोग तुम्हें अपने आप जो है कहेगा। इसलिए कहा जाता है। उसके बाद पत्रकार मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, बोला कि पत्रकार महोदय आपने अपने बच्चों के बारे में नहीं बताइए ना, उनको क्या बनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने। जेंटलमैन मतलब नेक आदमी बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और परछन व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यानी कि सेन साहब ऐंठ कर बड़का जेंटलमैन बनावे यानी कि जो है भाई ईर्ष्या से जल कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जानने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। तभी देखा कि बाहर हल्ला हो रहा है तो सेन साहब उठ के आए, उसके मित्र भी, दोस्त लोग भी उठ के आए। बाहर सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था। देखा कि उसका ड्राइवर जो था एक औरत से क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खेल रहा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सफ़र की ओर झपकता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। यानी कि जैसे सेन साहब आता है तो औरत जो है थोड़ा लजा जाती है, शर्मा जाती है। अब तले शोफर ड्राइवर बोलता है कि देखिए ना सेन साहब, मदन, जो उस लड़का के नाम क्या था, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी को गंदा कर रहा था। मैंने मना किया, अलग किया तो हम ही को देखिए ना मारने दौड़ रहा है। अब उसकी माँ भी आकर खमाखा मुँह से उलझ रही है। बोले तो उसका माँ भी हमसे जो है झगड़ा कर रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देख तो चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को लेकर जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत न करे। यानी कि उसके बाद बोलते हैं कि मदन की माँ, मदन को लेके जाओ और देखना कि ऐसी हरकत ना करे। चलिए, क्योंकि और उसका माँ जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब बड़ा मुंह बंद करके आँख जो है बार करके देखे थे, ताकि तो जिससे वो कारण मदन की माँ जो है डरा जाती है और कुछ ना बोलती है। चलिए आगे, उसके बाद बोलती है कि इसको लेके जाओ, देखना कि फिर ऐसा हरकत ना करे। चलिए आगे जो फिर क्या होता है इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मैं एनपी सनराइज आपको अपने इस एनपी सनराइज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज से हर दिन प्रतिदिन जो है
हर एक चैप्टर पार्ट बाई पार्ट का जो है वीडियो अपलोड होगा। तो आप जो है मेरे चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।